सोशल डिफॉल्ट क्या है? उदाहरण, लेखक एक कॉन्फ्रेंस में था जहां एक बहुत खराब स्पीच हुई, लेकिन जब बाकी लोग तालियां बजाने लगे तो उसने भी बजा दी, सिर्फ इसलिए कि सब ऐसा कर रहे थे। सोशल डिफॉल्ट का मतलब यह वो स्वभाव है जो हमें दूसरों की तरह ही व्यवहार करने पर मजबूर करता है, चाहे अंदर से हमें वो चीज गलत लगे। क्यों? क्योंकि हम भीड़ से अलग दिखने से डरते हैं। हमें आउटसाइडर बनने का डर होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें। हमें निंदा या तिरस्कार से डर लगता है। ग्रुप में फिट होने की हमारी आदत कहां से आई? इंसानों ने हजारों साल ट्राइब्स, गुटों में रहकर सर्वाइवल किया। ट्राइब के बाहर सर्वाइवल नामुमकिन था, इसलिए इंसान को ग्रुप के साथ चलना पड़ता था। इसलिए हमारे अंदर एक जैविक प्रवृत्ति, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है कि हम भीड़ की तरह ही सोचें और व्यवहार करें। आज की दुनिया में भले ही सर्वाइवल अकेले भी संभव है, लेकिन हमारी दिमागी वायरिंग अभी भी वैसी ही है। खुद से अलग निर्णय लेने में डर क्यों लगता है? जब सब लोग कुछ कर रहे हों तो हम भी वही करते हैं, ताकि सोचने की जरूरत न पड़े। इसका फायदा ये होता है कि हम दूसरों को जवाब नहीं देना पड़ता, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता। हम अकेले नहीं दिखते, लेकिन इसका नुकसान यह है, हम सोचने की ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। एक जैसा साधारण वर्च्यू सिग्नलिंग क्या है? मतलब, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम अच्छे इंसान हैं, हम ऐसे आइडियाज का समर्थन करते हैं जिनमें कोई पर्सनल कॉस्ट नहीं होती। उदाहरण, एक प्रोफेसर ने पूछा कि अगर तुम गुलामी के जमाने में होते तो क्या करते? हर स्टूडेंट ने कहा, हम गुलामी के खिलाफ लड़ते। असलियत में शायद ही कोई ऐसा करता, क्योंकि तब वो सोशली रिस्की होता। लेमिंग्स रेयरली मेक हिस्ट्री। भीड़ इतिहास नहीं बदलती। सोशल डिफॉल्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भीड़ से अलग होना गलत है। इसलिए हम कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं। डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत जाएगी। लेकिन जब तक कोई अलग नहीं करेगा, बदलाव कैसे आएगा? जैसे, सब लोग हाथ से गड्ढा खोद रहे हैं, एक आदमी शवल, फावड़ा बनाने चला जाता है। सब उसे पागल कहते हैं, लेकिन जब शवल बनता है, वही विनर होता है। सीख, सफलता के लिए रिस्क लेना पड़ता है, अलग दिखने की हिम्मत होनी चाहिए। असफलता का डर छोड़ना पड़ता है। एवरेज लोगों जैसा बनकर कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। अगर आप वही करते रहेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो सबको मिलता है। औसत, एवरेज। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी एवरेज ही होती हैं, क्योंकि सब वही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। अलग रास्ता चुनना होगा, सोशल प्रेशर को नजरअंदाज करना होगा। लोगों की राय सच नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर लोग आपसे सहमत हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके तर्क और तथ्य सही हैं या नहीं। यानी, भीड़ आपके साथ है या नहीं, इससे नतीजा तय नहीं होता। सच्चाई और बुद्धिमानी से फैसला करना जरूरी है। मैनेजर्स और फेलिंग कन्वेंशनली कंपनी के मैनेजर्स नई सोच से डरते हैं। अगर कोई नया आइडिया काम कर गया तो बस अच्छा किया कह दिया जाएगा, लेकिन अगर फेल हो गया, नौकरी चली जाएगी। इसलिए लोग सेफ रहना पसंद करते हैं, भले ही वो बदलाव लाने का मौका खो दें। असली बदलाव कैसे होता है? बदलाव तभी आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आप सोचने का तरीका बदलते हैं। आप यह रिस्क लेते हैं कि लोग आपको पागल कहें, लेकिन हर अलग सोच सफल नहीं होती। आपको सही भी होना होगा। फाइनल मैसेज, सोशल डिफॉल्ट को पहचानो और उससे बाहर निकलो। अगर आपको लगता है कि आप क्राउड में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को डिसअपॉइंट होने से डरते हैं, आप आउटसाइडर बनने से डरते हैं, तो समझ लीजिए, सोशल डिफॉल्ट हावी है,